गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस वन क्लास में हम आज यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट वैसे तो हमने स्टार्ट करवा रखी है, बट आज हम इसका डी पार्ट करेंगे, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट डी पार्ट। तो अब तक तो हमने यूनिट में फॉर्मूले इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें मैंने लिखा रखा डायमेंशनल एनालिसिस। ये देखो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल जो होती है ना, मतलब जैसे ये बोर्ड आ गया, आपने इसकी लेंथ बतानी है, ब्रेथ बतानी है, ये डायमेंशन होती है। लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, ठीक है। वो कितनी क्वांटिटी में है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वो क्या होती है, वो डायमेंशन होती है, ठीक है ना। उसी से बना है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है, विश्लेषण करना, मतलब डायमेंशन के बारे में बताना, ठीक है। डायमेंशन परिमाप, कितना मापा है, ठीक है। एनालिसिस विश्लेषण करना, माप के उसके बारे में विश्लेषण करना, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से हम यहाँ पे फॉर्मूले बनाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूले बनाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब नाम क्या रहेगा उनका, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्लस वन फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट, ठीक है। ये जो डी पार्ट है ना, ये हमारा, ये हमने प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग है, डी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए है डायमेंशनल फॉर्मूले, यानी कि इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले आपसे पूछेगा पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सीखने में भी इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी है, आसान होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है। तो आज सिखाए जाएंगे। अब जैसे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले सिंपल स्टेप से शुरू करता हूं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ। अगर मैं लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊं, लेंथ को हम क्या करते हैं, एल लेटर से दिखाते हैं लेंथ को। तो जब डायमेंशनल फॉर्मूले बनाएंगे ना, वो हमेशा एम एल टी में बनते हैं, इसमें एम एल टी में। तो आपने ध्यान रखना है, मास, लेंथ, टाइम, इसमें बनते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। जैसे वहां कोई भी चीज मास में है, जैसे 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, तो वो मास के हिसाब से बनेगा एम। अगर हम किसी की लेंथ मापते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लंबाई, चौड़ाई, उसके लिए एल, ठीक है। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम, कहीं भी आप लोग टाइम मापेंगे, ठीक है, तो टाइम के लिए हम टी लगाएंगे। ये जो लेटर है ना, ये आपने कैपिटल लेटर यूज करने हैं, एम भी कैपिटल, एम फॉर मास, ठीक है, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। मैं लिख देता हूं, एम का मतलब यहां पर क्या है, मास। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, लेंथ। टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम। ये फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम। आपको पता किलोग्राम वगैरह अगर मापते हैं तो मास को मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर को मापते हैं तो लेंथ को मापते हैं, टाइम सेकंड में, ठीक है, आवर में, मिनट में, वो टाइम होता है। तो हमने जो फॉर्मूले बना रहे हैं ना, वो एमएलटी के फॉर्मूले हैं, वो बना रहे हैं। एमएलटी के फॉर्मूले बनाएंगे तो ये तो आपको क्लियर होगा कि मास, लेंथ, टाइम। अब अगर हम अकेली लेंथ का फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो हम आपको बोले भाई लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए, तो क्या करेंगे, तो हम मास को छोड़ देंगे, मास है ही नहीं, हम कहेंगे मास भी नहीं है, ठीक है। लेंथ है, टाइम भी नहीं है। तो जब अकेले लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बनवाया जाएगा, तो ना मास का रोल, ना टाइम का रोल, ठीक है। अकेले लेंथ की बात करेगा, मास का कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी चीज का कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे पावर 0 दिखा देंगे, मास है नहीं, एम 0 पर जरूर लिखेंगे। टाइम का कोई, लेंथ में टाइम का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे टाइम को भी 0 लिखेंगे। अब लेंथ 1 टाइम्स है, तो इसके लिए L1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो बन गया n0 l raised to power 1
T⁻0। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m0। m के ऊपर 0 क्यों आया? क्योंकि मास था नहीं, लेकिन 0 लिखनी है। L 3 इसीलिए 1, T नहीं था, टाइम नहीं था, इसीलिए 0। अब जैसे मान लो लेंथ आ गया, अब अगर मान लो मैं ब्रेथ की बात करता हूं तो भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला, अकेली ब्रेथ की। अगर मैं अकेली हाइट की बात करता हूं, यहाँ पे हाइट लिख दूंगा ना तो भी L1, क्योंकि सेम है। हमने लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी तीनों मापते हैं मीटर में, यानी कि इन तीनों के मापने की यूनिट सेम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए है? जो लेंथ का है। ठीक है, वही ब्रेथ का, वही डायमेंशनल फॉर्मूला हाइट का। अब बात तो आ गई, फॉर्मूला हमने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इसमें। स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो बोलते हैं ना, MLT को इन ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। लेंथ के बाद दूसरा हम डायमेंशनल फॉर्मूला करवाएंगे एरिया के लिए। किसके लिए? एरिया के लिए। एरिया क्या होता है? ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो आपको पता है एरिया जो है ना वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। ठीक है, LB। अब एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब मैं क्या करूंगा कि ये भी L, ये भी L, लेंथ के लिए भी L लगेगा बार बार, ब्रेथ के लिए भी L लगेगा, हाइट के लिए भी L लगेगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे L लिख देंगे कैपिटल, एक पावर लेंथ के नाम की, एक पावर ब्रेथ के नाम की, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L स्क्वायर। ठीक है, बट डायमेंशनल फॉर्मूले हमने खाली L स्क्वायर में नहीं लिखने, MLT तीनों लिखने हैं, ये कंपल्सरी है। ठीक है, तो हम अगर तीनों लिखेंगे तो मास नहीं है, 0 आ जाएगा। एरिया के लिए अब ये L2 है तो L2 आ जाएगा, टाइम नहीं है, 0 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ये आ गया। तो लेंथ के लिए L की पावर 1, एरिया में 2 आ गया, लेंथ ब्रेथ तो L की पावर 2y आपके लिए, तो इसको लिखेंगे L2। ठीक है, ये मैंने लेंथ का बनाया, उसके बाद एरिया का, उसके बाद हम बनाएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में तो आपको पता ही है, वॉल्यूम का बनाएंगे। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे आप लोग। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसको भी तीनों को मापते हैं मीटर में, यूनिट सेम हो गई। इसका मतलब हम तीनों के लिए L लगाएंगे, बट एक पावर इसके नाम की, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, पावर कितनी आएगी? 3। यानी कि वॉल्यूम बनेगा L3, बट लिखते MLT में है तो ब्रैकेट लगाएंगे, M लिखेंगे 0, L लिखेंगे 3, T लिखेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया? वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, तो लेंथ के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों के लिए L1। एरिया क्या बनेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसके लिए L2। क्यों? क्योंकि एक लेंथ की एक ब्रेथ की पावर, तो इसीलिए M0 L2 T0। वॉल्यूम LBH, एक इसके नाम की पावर, लेंथ के नाम की एक पावर ब्रेथ के नाम की, एक पावर हाइट के नाम की, टोटल पावर कितनी बन गई? 3, L3। तो लिखेंगे कैसे? MLT में। अब मास यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो M0, टाइम की कहीं कोई बात नहीं आई तो T0। ठीक है ना, अब उसके बाद ये आ गया, उसके बाद जैसे हमारे पास एक और होता है डेंसिटी। ठीक है ना, एक ये और शब्द है हमारे पास डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो होती है ना उसका फॉर्मूला होता है कि कितना मास है और कितनी वॉल्यूम में वो आया हुआ है। डेंसिटी नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास के लिए
मास आ गया ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मास के लिए पावर 1, मास के लिए m पावर 1, वॉल्यूम ये रही, वॉल्यूम कितनी थी l की पावर 3, तो डिवाइड में l की पावर 3, ठीक है। डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए m1 पावर और वॉल्यूम के लिए l3, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की मिला के 3 पावर। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। देखो m है ना, टाइम को यहाँ पे आया नहीं, टाइम को तो वैसे ही 0 लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा ना, तो मैं मास के लिए देखो पावर 1 है तो 1 लगाऊंगा, l की पावर ये डिवाइड में है, डिवाइड में l की 3 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, माइनस में आ जाएगी, तो ये बनेगा l की पावर -3। यानी कि देखो डिवाइड में था ना, डिवाइड को हटा के पावर को माइनस में ले जाएंगे ऊपर। टाइम नहीं है, टाइम के लिए 0, टाइम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, टाइम का रोल ही नहीं है डेंसिटी में, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बनेगा, ठीक है। मास के लिए m1, वॉल्यूम के लिए l3, चेक कर लो, ठीक है। m1 l की पावर -3 क्यों आया, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर आ गया, टाइम के लिए 0 आ गया, ठीक है। डेंसिटी आ गया। उसके बाद स्पीड, स्पीड भी होती है, अच्छा, या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी जो है ना वो एक ही बात है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी जो है वो एक ही बात है। तो वेलोसिटी का या स्पीड का जो फॉर्मूला बनाएंगे ना, जैसे मतलब स्पीड से बना देते हैं, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में कितनी दूर गए, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो स्पीड होती है। वेलोसिटी होती है यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो अगर मैं स्पीड बताता हूं तो डिस्टेंस बाय टाइम, अगर मैं वेलोसिटी बोलता हूं तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात एक ही है, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड के लिए एल लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए एल, लेंथ, डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है, तो डिस्टेंस के लिए एल पावर 1 डिवाइड बाय टाइम, टाइम के लिए टी, और आपको पता ही है उसकी पावर 1 आएगी। अब यहाँ पे मास तो है नहीं, मास का कोई लेना देना नहीं है इसमें स्पीड में, इसका मतलब यहाँ पे मास का कोई चक्कर है ही नहीं, तो फिर वापिस फिर m0, देखो l है, t है, मास नहीं है, m नहीं है, तो m जो चीज नहीं है प्रेजेंट उसकी पावर 0, m0, ठीक है। l है यहाँ पर तो l लिखेंगे, l की पावर ऊपर है तो l की पावर आप 1 ले लेंगे, t की पावर डिवाइड में नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। t की पावर ऊपर लेके जाएंगे, वो बनेगी -1, तो ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है ऐसे, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो दोबारा सुन लो, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस के लिए पावर L1, टाइम के लिए पावर T1, ठीक है। तो क्या हुआ m0, क्योंकि मास तो है ही, m0 L1 t -1, समझ गए, क्योंकि t डिवाइड में था इसीलिए पावर किस में जाएगी, माइनस। पहले ये 4-5 जो है वो सिंपल फॉर्मूले कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग पता चल जाएगी यहाँ पे करना क्या है। लेंथ हो, रिपीट, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t0। एरिया का, उसके बाद एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ के लिए भी एक पावर, ब्रेथ के लिए भी एक पावर, तो l की पावर 2, तो इसका मतलब मास तो था नहीं यहाँ पे, m की पावर 0, l की पावर 2, टाइम की पावर 0, ये बन गया एरिया का फॉर्मूला m0 L2 t0। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, LVH, तो तीनों के लिए लेंथ लगेगा L, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 पावर आ गया L3, इसका मतलब क्या लिखेंगे m0 L3 t0।
उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। टाइम यहां भी नहीं है, तो मास के लिए m1, वॉल्यूम तो अभी ऊपर आया था L3, तो m1 L3 बनकर ढंग से फॉर्मूला m1 L3 T0, सब में T0 है, क्यों, क्योंकि टाइम तो हमारे पास 0 ही है, लिया नहीं हमने टाइम का कंट्रोल ही नहीं है। उसके बाद स्पीड क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। जबकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है तो डिस्टेंस के लिए क्या लगेगा, L1, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में मापते हैं, लेंथ है एक तरह का डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस के लिए L1, टाइम के लिए T1, बट डिवाइड का निशान था तो T1 की पावर माइनस में। अब यहाँ पे टाइम आ गया तो हम लिखेंगे m0, क्योंकि मास नहीं है, L1, T की पावर ऊपर जाके -1, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। जैसे भी कोई एडजस्टमेंट बनी है उसी के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करवाते रहेंगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग है ये, ठीक है। आप ये समझ लो कि ट्रायल वीडियो ही है एक तरह की, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए ट्रायल वीडियो है। तो इन सब को देख लेना आप लोग, नोट्स वगैरह मैं सेपरेटली आपको सेंड कर दूंगा, बट ये जो चीजें हैं ना, इस वीडियो को आप 2 बार देखना तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे बताया जाएगा।